चलिए बच्चों, एक प्रॉब्लम ले रहे हैं हम लोग। अल्फा लिमिटेड है, 900 इक्विटी शेयर है उनके पास, 100 रुपए का एक शेयर है। और उन्होंने क्या दिया, नहीं दिया है, अलॉटमेंट मनी नहीं दी है 30 रुपए पर शेयर की। और फर्स्ट कॉल 20 रुपए के नहीं दी है पर शेयर के हिसाब से, और सेकंड एंड फाइनल कॉल उन्होंने बनाई नहीं है। क्वेश्चन समझने का है, कहता है कि 900 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, और उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी जो 30 रुपए की थी, और 20 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, और 25 रुपए की जो सेकंड एंड फाइनल कॉल थी उन्होंने बनाई नहीं है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि एप्लीकेशन कितने की, बच्चे तो देख के डर जाएंगे। लेकिन नहीं, देखें आप यहाँ आइए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखो, आराम आराम से देखो। इसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो देखें, 30 रुपए की क्या थी बेटा, सबसे पहले देखो 30 रुपए की क्या बताया उसने, अलॉटमेंट लिख दो। अलॉटमेंट, आराम आराम से चलना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से अभी करोगे तब फास्ट चल पाओगे। और 20 रुपए की क्या बताई बेटे उसने, फर्स्ट कॉल बताई है। ठीक है, ये बता दिया। और फिर उसने बताया 25 रुपीज की सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, तो ये देखें, यानी शेयर का प्राइस तो 100 रुपए, ये आपको पता है नॉमिनल प्राइस। तो देखें यहां पर कितना आना चाहिए कि एप्लीकेशन बन जाए, यानी 25 रुपीज की क्या आएगी मेरी एप्लीकेशन। देखो आप इसे अट्टे बट्टे कर लो, 25 और 30 55, 55 20 75, और 25 क्या, 100। यानी 100 रुपए आ गए, यानी कि उसने सिर्फ ये एप्लीकेशन दी है। ठीक है, बाकी की कॉल नहीं दी, ये वाली कॉल दी नहीं, और ये तो उसने बनाई ही नहीं है। हैजंट बीन मेड, देखो लिखा हुआ है हैजंट बीन मेड, यानी 25 रुपीज की जो सेकंड एंड फाइनल कॉल थी उसने बनाई नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन को स्पष्ट करो, फिर आगे बढ़ो। चलिए अब देखो, इसको जर्नलाइज करते हैं, कैसे जर्नलाइज करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ एंट्री लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, टू शेयर फॉर फीचर, आराम आराम से चलना है, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। फिर आगे लिखेंगे क्या नहीं दिया उसने, टू शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, समझ पा रहे हैं बात को। और क्या नहीं दिया, टू शेयर सेकंड, सेकंड, बोलो बोलो, क्या नहीं दी, सेकंड कॉल तो बना ही नहीं है बेटा। क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल, क्या लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट कॉल लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल, क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल पे तो पहुंचा ही नहीं है, तो यहां लिखेंगे पहले फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो सीधी सी बात है, जो जो कॉलें उसने नहीं दी हैं और जो बनाई नहीं है उनके बारे में तो सोचना ही नहीं है। जहां तक उसने ड्यू मांगा है वो लिखेंगे। ठीक है, ड्यू कहां तक मांगा उसने, फर्स्ट कॉल तक, तो फर्स्ट कॉल लिख दी। अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। और फॉरफिटेड जो हमने बताया था, मैंने बताया था 25 रुपीज उसने फॉरफिट की, यानी कि अभी तक उसने जो मांगे मेरे से सिर्फ 75 रुपए मांगे, क्योंकि ये तो कॉल मांगी ही नहीं है। ठीक है ना। तो देखें यहां इसको करेंगे 900 इंटू 75, क्या करेंगे बेटा, 900 इंटू 75। ठीक है, तो ये आएगा 67,500, राइट। और 4 फीट में देखो, यहां मैं लिख देता हूं दोबारा से एक बार, 900 इंटू कितने की कॉल थी, 25 रुपए की एप्लीकेशन। ठीक है, और कॉल, ये अलॉटमेंट की जो कॉल है वो कितने रुपए की है, बोलो जी, 30 रुपए की नहीं दी उसने। और ये वाली 900 इंटू ये कितने की थी, 20 रुपए की। बात समझ में आती है। तो देखें, 9 दूनी 18, यानी 22,500 रुपए तो यहाँ ही आ गया, और 9 तिया 27,000 रुपए ये यहाँ आ गए, और 18,000 रुपए मेरे पास जो उसकी क्या थी, फर्स्ट कॉल थी, राइट। और सेकंड कॉल के बारे में तो सोचना भी नहीं है आपको। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चले आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, सब पका पकाया नहीं मिलेगा, कुछ देखना भी है। देखिए वो कह रहा है कि दी फॉरफिटेड शेयर री इशूड 90 रुपीज पर शेयर, कितने में उसने इशू कर दिया, री इशू कर दिया, क्या कर दिया, री इशू, यानी दोबारा से भेज दिया 90 रुपए का। और लेकिन पेड अप कितना था, 75 रुपए। यानी कि 75 रुपए वाले शेयर, 75 रुपए वाला शेयर कितने में बिक गया, 90 रुपए में बेचो भाई, बिक गया तो बेचो। तो देखो एंट्री क्या आएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो देखो यहाँ कोई लॉस हुआ नहीं हुआ, तो लेकिन फिर भी हम, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखें जनरली क्वेश्चन इस तरीके का आता नहीं है, लेकिन हमारे पास है, तो हम फिर भी चलो इसको डैश डाल देते हैं अभी से। तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
और यहां लिखेंगे क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखा कैसे बिक गया बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम पर बिक गया वो, क्या नहीं, क्योंकि वो था कितना, 75 रुपए का प्राइस था और बिक कितने में रहा है, 90 रुपीज में, तो 15 रुपए क्या है, प्रीमियम है हमारे पास। ठीक है, चलो जी भेज दो हमें जैसा कहा गया है, भाई हम तो मजदूर हैं। कैसे, 900 इंटू कितना, 90, 90 का बेचा। देखो लॉस तो कोई हुआ ही नहीं, मैंने पहले ही डैश डाल दिया। और देखो उसकी पेडअप कितना था, 900 इंटू कितना, 75, और 900 इंटू कितना, 15 रुपए प्रीमियम का। तो देखो 9 कितना हो गया, 81,000, 9 81, देखो जी हम तो देसी लोग हैं, कितना हो गया, 81,000 रुपए। और देखो आपको दोबारा दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 900 इंटू 75 आप ऊपर भी करके आए थे, ये रहा कितना आ गया बेटा, 67,500। ठीक है, शेयर कैपिटल में हो गया। और ये देखो कितना बचा, 13,500 रुपए। ठीक है, ये समझ में आ गई एंट्री। यानी कि ये जो शेयर मरते मरते भी, यानी फॉरफिट होने के बावजूद भी ये किस पे बिक गया, प्रीमियम पर बिक गया। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो एमसीक्यूज में पूछ लेगा, ऐसे बना के दे देगा, एमसीक्यूज में पूछ लेगा। फिर देखो नीचे आते हैं हम लोग, फिर एंट्री करते हैं, भाई देखो स्पेस थोड़ा सा कम है, चलिए यही काम चलाते हैं। अब देखो किस चीज का, कि अब ये प्रश्न ही उठता है कि अब ये कैपिटल रिजर्व में क्या आ जाएगा। तो देखें एंट्री लिखो अपनी, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट टू सीआर, टू सीआर अकाउंट। देखें बहुत इजी है, क्यों इजी है मैं आपको बताता हूं। कहने का मतलब सीधा सा है कि देखो मेरे पास ये जो फॉरफिट हुआ अमाउंट कितना हुआ, ये हुआ है, लेकिन लॉस तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। और दूसरी चीज, जितने शेयर मैंने फॉरफिट किए उतने ही मेरे रीइश्यू हो गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर ये 900 शेयर हैं, फिर वो कहता जी 600, 900 शेयर फॉरफिट हुए, वो कहता जी 600 रीइश्यू कर दिए, 500 कर दिए, 800 कर दिए, यानी एक भी कम होता तो फॉर्मूला लगा के काम चलाते, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो देखो जी सीधा का सीधा आंख मीच के 22,500 रुपये यहाँ लिखो, और 22,500 रुपये लिखो, ये आ गया कैपिटल रिजर्व, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बहुत इजी था, लेकिन देखो क्वेश्चन को बनाना सीखना आना चाहिए। देखिए हमें 5-6 मिनट लगे हैं, ठीक है, समझाने में आप लोगों को, लेकिन अगर आपको आता है, कंसेप्ट क्लियर है, तो मजा ले, 1.5 से 2 मिनट में ना हो पाए क्वेश्चन तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।